सादर नमस्कार मित्रों। आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं एक ऐसा पुष्पगुच्छ लेकर के जिसमें कि हमने भिन्न भिन्न रंगों के फूलों को सजाया है उनके सुगंध के साथ, और ऐसी सुगंध के प्रसार को लेकर के हम आज आगे बढ़ेंगे इस काव्य गोष्ठी के माध्यम से। एक बहुत ही सुंदर कविता की पंक्ति है कि जिसमें कहा गया है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। यानी हमको प्रकाश का पर्व मनाए हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं और उसी प्रकाश के संदेश को लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकाश को प्रसारित करने के लिए आज यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें कि मैंने पहले ही कहा कि भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प सजाए हैं और उस सुगंध के प्रसार के लिए हम समर्पित हैं। ऐसे हमारे आज के कार्यक्रम में आपके बीच में रहने वाले हैं श्री जगदीश प्रसाद ग्रामीण जी, संगीता जी, डिम्पल जी और आपके पीयूष जी। तो आप उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से यहाँ पर एकत्र हुए हैं और आपके बीच में एक वैचारिक संगोष्ठी हम लेकर के आगे चलते हैं। कविता की पंक्तियाँ हैं, सुदूर हिमालय की वादियों का आवाज़ देते हुए जो पंक्तियाँ हमें आगे बढ़ाती हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। और इन्हीं पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए एक संदेश दिया गया था, भारत माता ग्राम वासिनी, यानी कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है और गाँव की जो आत्मा है उस उपनाम को लेकर के, जिनका उपनाम है ग्रामीण, ऐसे श्री जगदीश प्रसाद ग्रामीण जी हमारे बीच में हैं। इंटर कॉलेज नागणी टिहरी गढ़वाल से हैं हमारे बीच में। और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगी आपकी रचना जिसका शीर्षक है माँ अक्षरा आप हमें ज्ञान दो, माँ अक्षरा आप हमें ज्ञान दो। आपको आमंत्रित करती हूँ आपकी कविता के लिए। धन्यवाद। स्वागत है। माँ सरस्वती के श्री चरणों में अपने शब्द पुष्प आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। माँ अक्षरा आप हमें ज्ञान दो, माँ अक्षरा आप हमें ज्ञान दो, बुद्धि विवेक नम्रता दान दो, माँ अक्षरा आप हमें ज्ञान दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आखर आखर जोड़ लूँ मैं, आखर आखर जोड़ लूँ मैं, शब्द शब्द सब गढ़ लूँ मैं, वाक्य सार्थक से गढ़ सकूँ मैं, अंतर मन छू आगे बढ़ सकूँ मैं। ऐसा माँ तुम मुझे वरदान दो, माँ अक्षरा आप हमें ज्ञान दो। बहुत खूब, बहुत सुंदर। शीश पर शारदे तव हाथ रहे, शीश पर शारदे तव हाथ रहे, सदा बसी आपका साथ रहे, बुद्धि विवेक प्रवाह बना रहे, गौरवान्वित भाल सजा रहे, अधरों पर माँ मंगल गान दो। क्या बात है, क्या बात है। अधरों पर माँ मंगल गान दो, माँ अक्षरा आप हमें ज्ञान दो, माँ अक्षरा आप हमें ज्ञान दो। कागज कलम सलामत रहें,
कागज कलम सलामत रहें, पीर पराई हर पल हरते रहें। क्या बात है, क्या बात है। पीर पराई हर पल हरते रहें, खुशियाँ अपनी कुर्बान करें, जन जन के अश्रुपान करें। कंठ को भी माँ मधुर गान दो, माँ अक्षरा आप हमें ज्ञान दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कर्म पथ पर हर कदम चलें, कर्म पथ पर हर कदम चलें, हर हाथ मशाल थाम चलें। मेहनत मूल्य हम जान सकें, हाथ पाँव छाले पहचान लें, सृजन शक्ति माँ संधान दो, माँ अक्षरा आप हमें ज्ञान दो, माँ अक्षरा आप हमें ज्ञान दो। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। अब आज के इस विचार गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए कविता की पंक्तियां हैं, कुछ डग भरे हैं अभी तो उड़ान शेष है, प्रत्यक्ष युग ने देखा अनुमान शेष है। और कविता की इसी आत्मा को आगे बढ़ाती हैं आज की हमारी अगली कवियत्री, जिनका नाम है श्रीमती संगीता चमोली। आप देहरादून से हमारे बीच में हैं और आप नारी शक्ति को, नारी शक्ति की चेतना को प्रवाहित करेंगी अपनी रचना के माध्यम से। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ संगीता जी, सादर। नमस्कार। मेरी रचना नारी शक्ति को समर्पित। शीर्षक है दुर्गा बन जा। तू दुर्गा बन जा, चाहे तू काली बन जा, चाहे जहाँ की रानी बन जा। तू दुर्गा बन जा, चाहे काली बन जा, मत किसी से पीछे रहना, तू सच्चा स्वकर्म कर जा। तू दुर्गा बन जा, चाहे तू काली बन जा, स्वकर्मों का ध्वज लहरा जा, स्वकर्मों का ध्वज लहरा जा, अपनी सहन शक्ति से सारा जहर अकेले पी जा। तू दुर्गा बन जा, चाहे तू काली बन जा, तू दुर्गा बन जा। राह के कांटे स्वयं हटा जा, राह के कांटे स्वयं हटा जा, आंगन में 2 फूल खिला जा, पितृदेव का दीप जला जा, अपनी व संस्कृति की रक्षा हेतु तू दुर्गा बन जा। तू काली बन जा, चाहे तू दुर्गा बन जा, चाहे तू काली बन जा। अपने घर को तीर्थ समझकर, अपने घर को तीर्थ समझकर, दीनहीन का भेद मिटा जा, दीनहीन का भेद मिटा जा। शुद्ध कर्म करने की कसम तू खा जा, लाचारी दीनहीनता दूर भगा जा। तू दुर्गा बन जा, चाहे तू काली बन जा, सबका जीवन सिंचित कर जा। एक दिन जाना परम धाम है सबको, एक दिन जाना परम धाम है सबको, जीव जगत को संदेश दे जा, नाम अमर तू अपना कर जा। तू दुर्गा बन जा, चाहे तू काली बन जा, तू दुर्गा बन जा। प्रण कर लो मन मानी अब न चलेगी, प्रण कर लो मन मानी अब न चलेगी,
कोई स्त्रियां अब न मरेगी, कोई स्त्रियां अब न जलेगी। सुनो मन बुद्धि दृढ़ बना लो, सुनो मन बुद्धि दृढ़ बना लो। स्व अधिकार हेतु जागरूक हो जा, स्व अधिकार हेतु जागरूक हो जा। तू दुर्गा बन जा, बहुत सुंदर, चाहे तू काली बन जा, तू दुर्गा बन जा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपने जिस चेतना को आवाज़ दी, सूखा खेत बरसती बदली हूँ मैं, आसुरी शक्तियों पर बिजली हूँ मैं। निकलने तो दीजिए मुझे इस नीड़ से, ये मत पूछना क्यों मछली हूँ मैं, ये मत पूछना क्यों मछली हूँ मैं। तो नारी शक्ति को समर्पित आपकी इस बहुत ही सुंदर रचना के बाद मैं अब इस श्रृंखला में आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में कोटद्वार से पीयूष सुंदरियाल जी हैं और देवभूमि मातृभूमि उत्तराखंड को समर्पित आपकी रचना हेतु मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। पीयूष जी। धन्यवाद मैम। मेरी प्रस्तुत कविता देवभूमि उत्तराखंड को समर्पित हमारी लोक शैली जागर में है। इसका रस वीर रस है। तो आइए प्रस्तुत है हमारी देवभूमि को समर्पित यह एक रचना। स्वागत सर। स्वागत है। हे देवभूमि शत शत प्रणाम, हे दिव्य भूमि शत शत प्रणाम। हे असीम आलोक अखंडित अगणित पुण्यों के प्रदेश, हे असीम आलोक अखंडित अगणित पुण्यों के प्रदेश। हे सुराधीश सीमापति सत्वर सिंह भूमि के शैल सुरेश। वाह। हे महाज्योत के हिम किरीट, हे आदिनाथ के अमर ध्यान। हे महाज्योत के हिम किरीट, हे आदिनाथ के अमर ध्यान। गंगा यमुना की प्रथम धार, ओ शैलराज हिमपति महान। हे देवभूमि शत शत प्रणाम, हे दिव्य भूमि शत शत प्रणाम। बहुत सुंदर। कैलाश शिखर के स्वर्ग द्वार, ओ सरस्वती की लुप्त धार। वाह वाह। कैलाश शिखर के स्वर्ग द्वार, ओ सरस्वती की लुप्त धार। छल की अमृत की बूंद जहां, ओ शक्ति पीठ के हरिद्वार। क्या बात है गूंज रहा युग युग से जनने, किस महाराग का अमर गान। है गूंज रहा युग युग से जनने, किस महाराग का अमर गान। तू बैठी शून्य शिखर पर कब से, जगा रही है कौन ध्यान। हे देवभूमि शत शत प्रणाम, हे दिव्य भूमि शत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हे पंच दिव्य केदार घाट, हे पंच दिव्य बदरी कपाट। वाह। हे पंच दिव्य केदार घाट, हे पंच दिव्य बदरी कपाट। पंच प्रयागों के भूखंड दिव्य, ओ गौमुख की गंगा विराट। रे पुण्य भूमि के शक्ति पुंज, तुझ में दिव्यता का वितान। रे पुण्य भूमि के शक्ति पुंज, तुझ में दिव्यता का वितान। तेरी मिट्टी का मोल अरे, यह स्वर्ण धूलि से भी महान। क्या बात, यह स्वर्ण बहुत धूलि से सुंदर, भी बहुत महान। सुंदर। हे देवभूमि शत शत प्रणाम, हे दिव्य भूमि शत शत प्रणाम। तेरे अंचल की छाया में पला विश्व का आत्मबोध। तेरे अंचल की छाया में पला विश्व का आत्मबोध। तेरे मठ में हुए लीन जो, बनकर निकले पूर्ण प्रबोध। करुणाश्रम से नाम लिए है जपता भारत वर्ष सकल। करुणाश्रम से नाम लिए है जपता भारत वर्ष सकल। युग युग से है खड़ा हिमालय, सीमा पर निर्बंध अटल। क्या बात है। धारी दीबा मनसा ज्वालपा, चंद्र बदनी की ज्योत यहाँ। धारी दीबा मनसा ज्वालपा, चंद्र बदनी की ज्योत यहाँ। जागेश्वर का महाधाम, वैकुंठ लोक का ओज जहाँ। हे वीर सपूतों की धरती हैं दिए लाल अगणित तूने। हे वीर सपूतों की धरती हैं दिए लाल अगणित तूने। तीरू गौरा चंद्र सिंह से तुझ पर बलिदान किया शोणित जिनने। तुझ पर बलिदान किया शोणित जिनने। तू अखिल विश्व की बोधिसत्व, तू स्वयं स्वर्ग के लोक समान। तू अखिल विश्व की बोधिसत्व, तू स्वयं स्वर्ग के लोक समान। तुझ में परम आलोक अखंडित, तू नित गर्वोन्नत नित महान। हे देव भूमि शत शत प्रणाम, हे दिव्य भूमि शत शत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मातृभूमि, मातृभाषा और माँ, ये तीनों प्रत्यय हमारे जीवन में अद्भुत हैं, अनमोल हैं। इनके बिना हमारे अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और उसी मातृभाव को आपने उद्धृत किया यहाँ पर, बहुत सुंदर।
और इस श्रृंखला में मैं अब आगे आमंत्रित करना चाहूँगी मातृशक्ति की परिचायक हमारे बीच में डिम्पल सानंद जी हैं देहरादून से। और पक्षियों ने कब पूछा चहकना कहाँ है, प्रकृति की उस आवाज़ को आप ले जाएंगी सबके बीच में। डिम्पल जी, सादर स्वागत है। जी, बेहद शुक्रिया। शुरुआत में अपने परिचय की 4 पंक्तियों से करना चाहूँगी। स्वागत। स्वागत है। जी। ऊंची इमारतों की ऊंचाई से, ऊंची इमारतों की ऊंचाई से कहीं ऊंचा आसमान हूँ मैं। वाह। ऊंची इमारतों की ऊंचाई से कहीं ऊंचा आसमान हूँ मैं। तुम ये कैसे समझ बैठे छोटा सा मकान हूँ मैं। वाह। तुम ये कैसे समझ बैठे छोटा सा मकान हूँ मैं। और ये मैं संबोधित कर रही हूँ हमारे दर्शकों, आप लोगों में से किसी को भी नहीं, कि बेधार कटार पर इतराने वालों, बेधार कटार पर इतराने वालों, धार वाली मयान हूँ मैं। बेधार कटार पर इतराने वालों, धार वाली मयान हूँ मैं। एक मतला और एक शेर देखिए जी, कि हैं कुछ लोग जो अमृत को खारा करते हैं। वाह, क्या बात है। हैं कुछ लोग जो अमृत को खारा करते हैं, निकाल के मतलब अक्सर किनारा करते हैं। हैं कुछ लोग जो अमृत को खारा करते हैं, निकाल के मतलब अक्सर किनारा करते हैं। उछालते हैं उसी नदी के सीने पे पत्थर, वाह, उछालते हैं उसी नदी के सीने पे पत्थर, जिसके जल से घर का गुजारा करते हैं। क्या बात। जिसके जल से घर का गुजारा करते हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया, पंछियों ने कब सोचा चहकना कहाँ है। पंछियों ने कब सोचा चहकना कहाँ है। गुलों ने कब पूछा महकना कहाँ है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। प्रकृति का ये नियम है। बिल्कुल। पंछियों ने कब सोचा चहकना कहाँ है, गुलों ने कब पूछा महकना कहाँ है। चराग जहाँ चाहे वहाँ होते हैं रोशन। बहुत सुंदर। चराग जहाँ चाहे वहाँ होते हैं रोशन। उम्र कब देखती है बहकना कहाँ है, उम्र कब देखती है बहकना कहाँ है। और मौजूदा हालातों पर तंज कसते हुए पढ़ती हूँ कि आग लगाने वाले जब कुछ सोच ना सके, आग लगाने वाले जब कुछ सोच ना सके, आग कैसे सोच लेती दहकना कहाँ है। आग कैसे सोच लेती दहकना कहाँ है। एक मतला और 2-4 शेर और देखिए कि जितना उसने सिखाया उतना कभी सीखा नहीं। बहुत सुंदर। जितना उसने सिखाया उतना कभी सीखा नहीं। खामोशियाँ सिसक उठी, शोर दिल का चीखा नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खामोशियाँ सिसक उठी, शोर दिल का चीखा नहीं। तंज देखिए, इन दिनों बातें फकत उसी की मकबूल हो रही हैं। इन दिनों बातें फकत उसी की मकबूल हो रही हैं जिस शख्स को बात तक करने का सलीका नहीं। इन दिनों बातें फकत उसी की मकबूल हो रही हैं जिस शख्स को बात तक करने का सलीका नहीं। और इश्क के जायके देखिए, इश्क के जायके देखिए। इश्क खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है। इश्क खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है। चलो जैसा भी है, कम से कम फीका नहीं। चलो जैसा भी है, कम से कम फीका नहीं। और ये हम सब कवियों के लिए, हम सब शायरों के लिए पढ़ती हूँ कि गजब लगा है चस्का हमें शायरी का, गजब लगा है चस्का हमें शायरी का। बर्बाद हो भी रहे हैं और नहीं भी, बर्बाद हो भी रहे हैं और नहीं भी। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आपने उसी स्पिरिट को आगे बढ़ाया कि किसी के तो दिल में रहूँगी, किसी के तो दिल में रहूँगी, माना के दिमाग में नहीं रहूँगी। मुझे यकीन है मैं बेघर नहीं रहूँगी, मुझे यकीन है मैं बेघर नहीं रहूँगी। और इसी मनोभाव को आगे बढ़ाते हैं हम। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज की हमारी कवि गोष्ठी की संचालक बहन डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जी के नाम से आप प्रसिद्ध हैं। आपकी अब तक 24 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं और देश विदेश में विभिन्न मंचों पर आप व्याख्यान देती हैं, कवि गोष्ठियों में प्रतिभाग करती हैं। तो मैं शैलपुत्री जी को आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है मैडम शैलपुत्री जी। धन्यवाद ग्रामीण जी।
पुनः उसी मुक्तक से मैं इस मनोभाव को आगे बढ़ाऊंगी कि जिस प्रकार से मातृशक्ति जब गर्भ में होती है और वो उसी आत्म चैतन्य को आगे बढ़ाती है, तो उनको समर्पित मुक्तकों से अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ कि सूखा खेत बरसती बदली हूँ मैं, आसुरी शक्तियों पर बिजली हूँ मैं। सूखा खेत बरसती बदली हूँ मैं, आसुरी शक्तियों पर बिजली हूँ मैं। और निकलने तो दीजिए मुझे इस नीड़ से, निकलने तो दीजिए मुझे इस नीड़ से। ये कभी मत पूछिए क्यों मछली हूँ मैं, ये कभी मत पूछिए क्यों मछली हूँ मैं। फूल हूँ पाखुरी हूँ, फूल हूँ पाखुरी हूँ, फूल हूँ पाखुरी हूँ, तितली हूँ मैं। फूल हूँ पाखुरी हूँ, तितली हूँ मैं, उमड़े तूफानों से निकली हूँ मैं। क्या बात है। उमड़े तूफानों से निकली हूँ मैं। और असीम अंबर पर लहराने तो दो, असीम अंबर पर लहराने तो दो। ये कभी मत कहना कि पगली हूँ मैं, ये कभी मत कहना कि पगली हूँ मैं। और गिरी हौसलों से संभली हूँ मैं, गिरी हौसलों से संभली हूँ मैं, तभी तो यहाँ तक निकली हूँ मैं। क्या बात है। गिरी हौसलों से संभली हूँ मैं और तभी तो यहाँ तक निकली हूँ मैं। और शिखर पर पताका फहराने तो दो, शिखर पर पताका फहराने तो दो। अभी तो बस घर से चली हूँ मैं, अभी तो बस घर से चली हूँ मैं, अभी तो बस घर से चली हूँ मैं। और इन्हीं भावों को आगे बढ़ाती हूँ, एक छोटी सी गीतिका प्रस्तुत करती हूँ। जिस तरह से मोहब्बत, प्यार, इश्क, जज्बात ये रंग बदल रहे हैं समाज में, कैसे बदल रहे हैं, 4 पंक्तियाँ इस पर निवेदित करती हूँ। धड़कने बदल रही करवटें आजकल, धड़कने बदल रही करवटें आजकल, चांद के माथे पर सलवटें। क्या बात है, बहुत सुंदर। चांद के माथे पर सलवटें आजकल, यूं तो अपना ही था वो मेरा दोस्तों, यूं तो अपना ही था वो मेरा दोस्तों, महफिलों की जुबां नफरतें। क्या बात है, आजकल बहुत सुंदर। महफिलों की जुबां नफरतें आजकल। और कैसे इसका प्रभाव पड़ रहा है कि आंखें चुपचाप हैं, लब भी खामोश हैं, आंखें चुपचाप हैं, होठ खामोश हैं। देखो सदमे में है गुरबतें आजकल, देखो सदमे में है गुरबतें आजकल। जिसको देखो वही रंग रलियों में है, जिसको देखो वही रंग रलियों में है। कहाँ रांझे सी हैं उल्फतें आजकल, बहुत सुंदर। कहाँ रांझे सी हैं उल्फतें आजकल। और रचना का पूरा सार है इन अंतिम पंक्तियों में कि पत्थरों से लड़ी मैं नदी की तरह, पत्थरों से लड़ी मैं नदी की तरह। उसकी सागर सी हैं हरकतें आजकल, उसकी सागर सी हैं हरकतें आजकल। बस समंदर ही था मेरा राहे सफर, बस समंदर ही था मेरा राहे सफर।
हर नदी से उसे मोहब्बतें आजकल, हर नदी से उसे मोहब्बतें आजकल, हर नदी से उसे मोहब्बतें आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। भिन्न भिन्न पुष्पों की सुगंध आपने अनुभव की होगी। अनुभूति में आप अपने उस चैतन्य से जुड़े होंगे जो हम सभी में संवाहित होता है, और इन सारी रचनाओं में आपने उस बहुत ही अनंत ध्वनि को अनुभव किया होगा जो हम में ज्ञान, विज्ञान और सौंदर्य को प्रवाहित करती है, संवाहित करती है, और इन्हीं अनंत उद्गारों को लेकर के निरंतर हमारा साहित्य, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, ये सब निरंतर संवाहित होते रहते हैं, प्रसारित होते रहते हैं। तो इन्हीं मनोभावों के साथ अब हम अपने विचारों को यहीं पर आयाम देते हैं और पुनः पुनः एकत्रित होते रहेंगे इन्हीं विचारों की संगोष्ठियों के साथ। आप सभी को हमारा प्रणाम।